हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वो है एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि केमिस्ट्री की टॉपिक है। उसमें ओनली फॉर पीएच वैल्यू पे कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। इसमें लगभग आपको 27 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि टोटल का टोटल क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। चाहे वो किसी प्रकार एग्ज़ाम रहे, चाहे रेलवे जेई रहे या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे एनटीपीसी या रेलवे आरपीएफ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और यही क्वेश्चन उम्मीद करते हैं पुनः आप लोगों की एग्ज़ाम में पूछने की 100% संभावना है। तो बिना देर के हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या कहता है, जब पीएच मान 7 से 14 की बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पीएच वैल्यू को। तो आप लोग पता है कि पीएच वैल्यू 0 से 14 तक होता है, ठीक ना। बीच में एक तो क्या आता है, 7 आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए 0 से 7 तक, 0 से 7 तक क्या होता है यहाँ पे, तो वो क्या एसिड के लिए होता है। और 7 से 14 तक जो होता है वो बेस के लिए, क्षार के लिए होता है। और 7 जो होता है वो उदासीन के लिए होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा 7 से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, 7 से आगे बढ़ते हैं तो पीएच मान बढ़ता है, लेकिन ठीक ना। और साथ ही साथ क्या होता है कि क्षारीयता का मान भी बढ़ता है, ठीक ना। लेकिन वही 7 से जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, 0 की तरफ जाते हैं, तो पीएच वैल्यू तो घटता है, लेकिन अम्लता का मान क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक ना। यदि किसी का पीएच मान 2 है और किसी का पीएच मान यहाँ पे 5 है, तो बोलेंगे कौन सा ज़्यादा अम्लीय है, तो ज़्यादा अम्लीय दोगुना हो जाएगा, क्योंकि 7 से जैसे जैसे नीचे आते हैं तो अम्लता का मान क्या होता है, एसिडिटी बढ़ता है। तो क्वेश्चन जो यहाँ पर कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा था कि जब पीएच मान 7 से 14 की बढ़ता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो देखिए, तो 7 से 14 तक जो होता है वो किसके लिए, क्षार के लिए होता है। और क्षार के लिए जो होता है उसमें OH हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन का जो मान होगा क्या होगा, उसके सांद्रता में वृद्धि होगा। याद रखिए कि 7 से 14 को बढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि 7 से 14 तक बढ़ते हैं पीएच वैल्यू बढ़ता है। अब पीएच वैल्यू बढ़ता है तो क्षार का क्षारीयता का मान भी क्या होता है, वो बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान कितना होता है, देखिए यदि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण है तो आपको जैसे कि पता है कि तो पीएच वैल्यू जो जाता है का 0 से 14 तक जाता है, बीच में क्या होता है, 7 होता है। तो 7 से 14 तक तो क्षार के लिए होता है और 0 से 7 तक के लिए अम्ल के लिए होता है। और अम्ल में बता चुके हैं, ठीक ना। जैसे जैसे 7 से नीचे आता है तो पीएच मान, ठीक ना, तो पीएच मान तो घटता है, लेकिन अम्लता का मान जो होता है वो बढ़ने लगता है। यहाँ पे तो बोलते हैं अत्यधिक अम्लीय कौन होगा, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा उसका अम्लता का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ये किसके लिए होता है, ये होता है अम्ल के लिए। वही क्षार के लिए हम बात करेंगे तो पीएच वैल्यू ज़्यादा तो क्षारीयता भी ज़्यादा, पीएच वैल्यू कम तो क्षारीयता भी कम। लेकिन यहाँ पे अम्ल बनाम उल्टा ही होता है, पीएच वैल्यू कम है तो ज़्यादा अम्लीय है, पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो वो कम अम्लीय है, ठीक ना। तो यहाँ पर अत्यधिक अम्लीय होने के लिए पीएच मान 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी चलेगा। फिर वही क्वेश्चन देखते हैं, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। देखिए नींबू के रस का पीएच मान जो होता है 2 पॉइंट क्या होता है, 2.2 होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको याद करने का तरीका है, एक गाना था कल्पना जी का कि एगो नीमुआ 2-4 गो मिर्ची लटकाइले चोटी में। तो यहाँ पे एगो नीमुआ और 2-4 गो मिर्ची यहाँ पे, ठीक ना। तो 2.4 याद है, 2-4 2.4, एक्चुअली 2.4 होता है, लेकिन 2.4 यहाँ पर है नहीं, यहाँ 2.2 दिया, उसी के करीब में दिया है। तो आंसर क्या हो जाए, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 बिलियन XYZ के पीएच मान 2, 11 और 7 है। यहाँ पे देखिए 3 बिलियन, यहाँ पे एक्स है, वाई है, और यहाँ पे कितना है, जेड है। एक्स का जो पीएच मान कितना है, 2 है, वाई का कितना है, 11 है, और जेड का पीएच मान कितना है, 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक ना। देखिए इसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रता सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, देखिए पीएच मान जिसका कम होता है, अम्ल में आपको बता चुके हैं, पीएच मान जिसका कम होता है वही ज़्यादा अम्लीय है। तो जो ज़्यादा अम्लीय है उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी। तो अवरोही क्रम व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है यहाँ पे
अवरोहित मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो पीएच मान जिसका 2 है इससे ज़्यादा, ये क्या है, ज़्यादा, ठीक है। पीएच में जिसका जिसका 2 है ये सबसे ज़्यादा क्या है, अम्लीय है, और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर जेड हो जाएगा, क्योंकि उसका 7 है। और लास्ट में जिसका पीएच में वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है, उसका अम्लता का मान क्या होगा, कम होगा। तो एक्स जेड, और यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे वाई लिखाएगा, ठीक ना, एक्स जेड वाई लिख। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्स जेड वाई। यहाँ पे बढ़ते क्रम में कहा देता तब तो अलग सा बात हो, तब तो यहाँ पे वाई जेड एक्स हो जाता। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है, निम्न में से कौन से एक का उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है। तो देखिए, पीएच मापने के लिए जो संकेतक के रूप में जो उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग जो होता है पीएच वैल्यू को मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यूनिवर्सल इंडिकेटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है। देखिए, कौन सा घोल कहते हैं इन सभी में सबसे अम्लीय है, तो सबसे अम्लीय कौन सा होगा, जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम रहे, ठीक है। तो पीएच वैल्यू सबसे कम किसका है, ऑप्शन ए में, तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर देखते हैं, निष्क्रिय पीएच विलयन का पीएच वैल्यू क्या होगा। निष्क्रिय विलयन का जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होता है, याद रखिए यहाँ पे उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, निष्क्रिय उदासीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या हो जाए। देखिए, पीएच वैल्यू जिसका 3 है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या है, ज़्यादा है। और जिसका पीएच वैल्यू 6 है उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या है, कम है, ठीक ना। आपको बताया गया था 0 से 7 तक जो होता है, ठीक ना। 7 से जैसे जैसे नीचे आते हैं 0 तक आते हैं तो वो क्या होता है, अम्लता को दर्शाता है। और 7 से जैसे जैसे नीचे आता है तो अम्लता का मान क्या बढ़ता है, और अम्लता का मान बढ़ने का मतलब होता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, ठीक ना। तो पीएच मान जिसका 3 उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, पीएच मान जिसमें 6 है उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता क्या है, कम है। तो बोलता है कितना गुना से कम है, यहाँ पे तो घट तो जाएगी यहाँ पे, लेकिन कितना गुना से घटेगा, तो याद रखिए यहाँ पे 1000 गुना से घट जाएगा ये, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 से गुना से घट जाएगा यहाँ पे। यदि इसको पूरे प्रोसेस से बताएंगे तभी यहाँ पे क्लियर हो पाएगा कैसे आता है, लेकिन आप लोग याद रखें यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 में यदि हम 3 से, देखिए यहाँ पे 6 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 6 और 3 का जो अंतर होता है 3 होता है। तो आप याद रखिए यहाँ पे 1 पे 3 जीरो बैठा देना है। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻5 मोल प्रति लीटर है, पीएच वैल्यू कितना होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए बनाना कैसे, यहाँ पे तो पीएच आपको पता होगा, पीएच पर फॉर्मूला ही होता है, यहाँ पे पीएच पर होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे ठीक है, लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन यहाँ पे। तो यहाँ पे माइनस, देखिए लॉग हाइड्रोजन आयन का यहाँ पे वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 1 × 10⁻⁻5 दिया है। तो 1 को लिखने के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 पर पावर कितना, -5 है यहाँ पे। और लॉग में आपको पता है -5 को जब, ठीक ना, लॉग में पता है आपको -5 को जब साइड में करेंगे तो ये -5 कहाँ जा जाए, साइड में आ जाएगा पावर वाला। तो यहाँ का माइनस और ये -5 मिलके कितना, सिर्फ 5 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 5 × 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्या कहता है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है क्या, जब पीएच मान 7 से कम होता है जैसे कि एसिड तेजाब माना जाता है, यानी कि अम्ल माना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान कितना होता है, परवल अम्ल और परवल क्षार के लवण का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो सवाल आपका कह रहा है कि परवल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लवण का पीएच मान कितना होगा, तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, परवल अम्ल और परवल क्षार के लवण का पीएच मान 7 होता है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, सिर्फ परवल अम्ल का आता तो उसका पीएच वैल्यू कितना, 0 आ जाता, और परवल क्षार का आता तो पीएच वैल्यू कितना आ जाता है यहाँ पे, तो 14 आ जाता है यहाँ पे। और परवल अम्ल के लिए 0 होता है, लेकिन यहाँ पर कहता है परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच वैल्यू, तो ये कितना होगा, तब ये 7 होगा, ठीक ना। ये क्या होगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। कथनों को पढ़े और निर्णय लेके कौन सा निष्कर्ष सही है। कथन, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, ठीक है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो निष्कर्ष दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान 7.5 नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल है तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो यहाँ पर 7.5 कर दिए तो बिल्कुल गलत हो जाएगा निष्कर्ष फर्स्ट, ठीक ना। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोरस तो नहीं होता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है, तो फास्फोरस तो नहीं आ रहा है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये बात अब निष्कर्ष जो सेकेंड है वो भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन बी हो जाए, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना तो सेकेंड। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वो डैश का लवण होता है, कैसा लवण होता है। लवण का पीएच मान 0 है तो वो कैसा लवण होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीएच मान 0 है, तो पीएच मान 0 जो होता है वो किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होता है, ठीक ना, मजबूत अम्ल के लिए होता है। तो मजबूत कहे या सशक्त कहे या स्ट्रॉन्ग कहे, सब कुछ एक ही होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीएच मान 0 है तो कमज़ोर बेस होगा, क्योंकि पूरा का पूरा तो एसिड है लगभग हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाए, सशक्त एसिड और कमज़ोर बेस हो जाएगा। बिलियन ए का पीएच मान 6 है, बिलियन बी का पीएच मान 8 और बिलियन सी का पीएच मान 2 है। किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, ठीक ना। देखिए, तो यहाँ पे 1 बिलियन है, यहाँ पे 1 जिसका पीएच मान कितना है, 6 है। बी का कितना है, बी का क्या है यहाँ पे 8 है, और सी का बिलियन कितना यहाँ पे 2 है। देखिए, तो हाइड्रोजन का सांद्रता सबसे अधिक किस में होगा, आपको बताया गया था हाइड्रोजन आयन जो होता है अम्ल में होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो किस में होता है, क्षार में होता है। देखिए OH माइनस जो यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है ये किस में होता है, क्षार में होता है, ठीक ना यहाँ पे। और हाइड्रोजन आयन जो होता है वो अम्ल में होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कहा रहा है किस में ज़्यादा है, ठीक ना। तो देखिए, हाइड्रोजन आयन जो होता है किस में होता है, अम्ल में होता है, और जिसका पीएच वैल्यू कम होता है वही अम्ल जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ना। यहाँ तो सी का क्या है, पीएच वैल्यू कम है, तो इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। अम्ल मतलब उल्टे होता है, पहले आपको बता दिया गया है, जबकि क्षार में सीधा सीधा चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर दो, उसका पीएच मान कितना होगा। 1 बिलियन है जो कि लाल लिटमस को किस में चेंजिंग करता है, नीले लिटमस में। देखिए, तो यहाँ पे कहता है लाल लिटमस को नीला, तो लाल लिटमस को नीले जो चेंजिंग करता है वो क्षार चेंजिंग करता है, ठीक ना। तो ये क्षार जब चेंजिंग करता है इसका मतलब होता है क्षार का जो पीएच मान 7 से 14 तक होता है, ठीक ना। तो इसके बीच में 10 आ रहा है, 10 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। A, C और D तो चल नहीं सकता यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। किसी बिलियन का पीएच उसकी डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी बिलियन का पीएच जो निर्भर करता है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो ये जो डिपेंड करता है ये हाइड्रोनियम आयन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है ये, हाइड्रोनियम आयन पे, ठीक है, H3O+ पे। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो रक्त का पीएच मान 7.4, हाँ ये बात तो सही है। रक्त का पीएच मान जो होता है
7.4 होता है। तो याद करने का तरीका क्या होता है, रक्त के प्रति सबको चाहत बहुत ज़्यादा होता है, अपने अपने रक्त के प्रति चाहत मतलब याद रखिए 74, ठीक ना। तो बीच में पॉइंट बैठा दे 7.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी को देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7.5 नहीं, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ये भी यही गलत है, यही क्या गलत है, और गलत की ही पहचान करना तो ये आंसर हो जाएगा। सी में सिरका का पीएच मान 2.2, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक ना। और दूध का पीएच मान 6.6, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा, पीएच मान न्यूनतम किसका होगा। देखिए पहला यहाँ पे जो है नींबू का रस है, तो नींबू का रस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है जी। देखिए नींबू का रस का जो पीएच मान 2.4 होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान 7 होता है यहाँ पे, और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, और डिटर्जेंट का जो पीएच मान होता है इसका जो होना चाहिए यहाँ पे डिटर्जेंट का हमको पता नहीं है कितना होता है एक्चुअली में, लेकिन यही हम तीनों को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे नींबू के रस का पीएच मान जो होता है सबसे कम हो जाता है। तो आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन ए। यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो ये क्या दर्शाता है, यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो ये क्या दिखाएगा, ये देखिए क्योंकि 12 चला गया मतलब कि 7 से 14 तो क्षार होता है, तो क्या ये स्ट्रॉन्ग क्षार होगा। स्ट्रॉन्ग मतलब कहा जाती है प्रबल क्षार, मजबूत क्षार, और क्या यहाँ पे अम्ल वाला तो होता नहीं 7 से 14 तक, तो क्या ये कमज़ोर अम्ल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, ऑप्शन सी में मिल रहा है यहाँ पे। तो याद रखिए आप लोग यहाँ पे कि 7 से 14 तक के, तो समझ जाए कि यहाँ पे क्या होगा प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, और 0 से 7 मतलब 7 से नीचे के है तो याद रखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। डैश का पीएच के कागज़ के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है, ठीक ना। तो किसका तो पता नहीं लग सकता, तो यहाँ पे डैश का पीएच के कागज़ से प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगा सकता है। तो इस स्याही का लगा सकते हैं, पानी का लगा सकते हैं, जूस का ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट जो देख रहे हैं यहाँ ऑप्शन डी में, इसका पता हम नहीं लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक डैश होगा। देखिए पीएच मान 14 है तो समझ जाइए, ठीक ना। शोषक तो सबसे ज़्यादा मतलब बेस होगा, मजबूत बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और क्या कमज़ोर एसिड होगा, ठीक ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी सशक्त बेस और कमज़ोर एसिड किसमें, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान कितना, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना 7 से, ठीक ना, ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है। सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का जो पीएच मान क्या इंगित करता है, तो ये जो इंगित करता है यहाँ पे 4 से 5 कह रहा है, तो ये क्या करेगा, ये प्रबल अम्ल को शो करेगा यहाँ पे। ओ अच्छा, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 और 4 से 5 कह रहा था, दुर्बल अम्ल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। दुर्बल अम्ल को दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 से 5 घट रहा है ना। अम्ल में आपको बता दिया गया है कि जिसका पीएच मान क्या कम है वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अम्ल। तो 4 से 5 का आता है, तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल को दिखाएगा यहाँ पे। कौन सा विलयन उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो पीएच मान 7 से जो कम होता है किसका होता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का होता है। ये पहले क्वेश्चन हो चुका है। निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक होता है। हाइड्रोजन आयन जो सर्वाधिक होता है किसके लिए होता है, देखिए हाइड्रोजन आयन जो होता है किस में होता है, एसिड में होता है। तो पीएच मान 8 जो कर दिए तो क्षार के लिए है, तो इसमें तो होगा नहीं, ठीक ना। पीएच मान 5 10 किलो नहीं होगा, तो क्षार के लिए है। तो 5 और 4 में बात करते हैं, तो पीएच मान जिसका कम है उसी में हाइड्रोजन आयन क्या होता है ज़्यादा
होता है। तो हाइड्रोजन आयन सर्वाधिक किस में होगा? ऑप्शन डी पीएच मान 4 में हो जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो हाइड्रोजन आयन मापने का जो सही पैमाना जो होता है वो क्या होता है? पीएच पैमाना होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे, ठीक ना। और पीएच स्केल का जो आविष्कार सोरेनसन ने किया था, आप लोग याद रखें, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने, ठीक ना। तो इस तरह से आपको 27 क्वेश्चन करवाया गया। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।